मूल रूप से मेरा घर तेउस बरबीघा हुआ, जहाँ पर मेरी जहाँ पैतृक। से पहले विधायक लाला बाबू हुए थे। जी। अच्छे खासे बिजनेस तो है आपके, पैसा भी खूब सुनते हैं कमा रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी भविष्य में किसी से गठबंधन भी कर सकती है? चुनाव में जो है पैसा पानी की तरह बहाते हैं लोग। आपके पास कितना पैसा है, कैसे लड़िएगा? बढ़िया से लड़ने का मतलब अगर पैसे से है तो उस पर फिर से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बढ़िया से लड़ने की बात है तो हर तरह से बढ़िया से जन स्वराज लड़ेगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं उमेश कुमार। देखिए, बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रदेश की तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में बरबीघा विधानसभा की चर्चा नहीं हो, ये आज तक बिहार के चुनाव में हुआ ही नहीं है। सब नेता है कैप्टन मुकेश सिंह, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब आम लोगों की जुबान पर भी कैप्टन मुकेश सिंह का नाम आने लगा है। तो आज आपको कैप्टन मुकेश सिंह से जुड़े तमाम उस पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। क्या है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है, क्या विजन लेकर ये राजनीति में आए हैं, सभी तरह की बातों पर आज जो है वो चर्चाएं होगी। तो सबसे पहले शेखपुरा लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार उमेश भाई, और सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कैप्टन मुकेश सिंह कौन है, कहां से आया है? जी, अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि एक यहाँ का सामान्य नागरिक जो यहीं पर शिक्षा, यहीं पर मेरी पढ़ाई शुरू हुई बरबीघा से, बाद में पटना, और संक्षेप में मैं बता दूं कि आईएससी करने के बाद फिर मैं बम्बई गया। वहाँ पर टीएस राजेंद्र पहले होता था, बाद में चाणक्य हुआ, उसी से मैंने पढ़ाई की और शिपिंग में गया। और वहाँ पर मैं कैडेट से कैप्टन तक का यात्रा तय किया मैंने, और कैप्टन बनने के बाद मैं फिर छोड़ करके और उसी में जो एक शोर में जो किनारे में होता है नौकरी, वो की। फिर अपना मैंने व्यापार शुरू किया, जो शिपिंग में भी मेरा व्यापार है और एक कंस्ट्रक्शन में भी मेरा व्यापार है, और यही रहा मेरा संक्षेप में यही जीवन। आप रहने वाले कहाँ मूल रूप से? मूल रूप से मेरा घर तेउस बरबीघा हुआ, जहाँ पर मेरी पैतृक। जहाँ से पहले विधायक लाला बाबू हुए थे। जी, लाला उसी बाबू। गाँव रहने वाले हैं? जी, लाला बाबू के परिवार से आए हैं। अच्छा, उन्हीं परिवार से भी है? जी जी जी। अच्छा, कौन लगते थे लाला बाबू आपके? अब लाला बाबू, अब परिवार बोले तो कहीं न कहीं उनका ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे परवावा लगे वो, लेकिन परिवार से ज़्यादा उस गांव में और उस जगह से हैं। यहाँ का जितना भी आदमी है सारे लाला बाबू का परिवार था। लाला बाबू ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लाला बाबू के परिवार से है, लाला बाबू ने बरबीघा को अपना परिवार बनाया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम बरबीघा के हैं तो लाला बाबू के परिवार के हैं। राजनीति में आने की आपकी महत्वाकांक्षा कब जागी? जी देखिए, यहाँ पर एक जनता के बीच में रहकर काम करना एक शुरू में कहीं किसी आदमी के मन में होता है। शुरुआती दिनों में जब मैं नौकरी कर रहा था तो नौकरी के दौरान भी कहीं ना कहीं इच्छा तो बनी हुई रही, लेकिन एक पारिवारिक दायित्व होता है, एक परिवार का आशा रहता है, बच्चों का भरण पोषण रहता है, उन सब को करके आज मैं निवृत्त हुआ हूँ। आज मेरा बेटा भी अमेरिका से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा लगा कि समाज सेवा की नहीं, समाज को कुछ वापस दिया जाए। और आज जब मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने एक मुकाम अपने जहाँ पे जो मैंने किया उसमें एक मुकाम जब हासिल मैंने कर लिया है, तो समाज के लिए अगर मैं कुछ कर पाया वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अच्छे खासे बिजनेस तो है आपके, पैसा भी खूब सुनते हैं कमा रहे हैं, फिर राजनीति में क्यों, क्या ढूंढने के लिए आ गए? देखिए, राजनीति, अब यहाँ पर से आप बाद में जन स्वराज की बात आएगी ही कि ये जन स्वराज राजनीति से ज़्यादा कुछ अलग ही चीज़ है। कि राजनीति जो है ये जनता, जन स्वराज यानी जनता का सुंदर राज, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन राजनीति से ज़्यादा है कि हम जनता को जगाए, ये एक भावना लेकर के मैं आया हूँ। मुझे याद है कि 2020 में भी आप आए थे, नागरिक मंच आपका एक बैनर हुआ करता था, कांग्रेस से दावेदार थे, टिकट नहीं मिला। इस बार जन स्वराज में आए हैं, काफ़ी चर्चा भी होने लगी है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि टिकट का उम्मीदवार मैं नहीं था। पिछली बार पहले से मैं एक यहाँ पर एक सामाजिक संस्था जो एक चलाता था, वो मैं अभी भी चलाता हूँ, और जो उस समय भी मैंने काफ़ी काम किया था। उसमें कोविड का समय था इसलिए वो काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन ऐसे भी मैं कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। तो अभी मैं जन स्वराज से अब एक पॉलिटिकल फ्रंट जो है, जो प्रशांत किशोर जी ने शुरू की है, तो उसको मैंने ज्वाइन किया है, जन स्वराज।
तो जन स्वराज का जो एजेंडा है वो है जनता का सुंदर राज। ये अब आएंगे कि ये पार्टी बनेगी क्यों जरूरत पड़ी कि एक नई पार्टी, जो यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, राजद, बहुत सारी पार्टियां हैं, एक नई पार्टी की जरूरत क्यों हुई। तो आज देखा जाए कि पिछले 40 वर्षों में ये इन सारी पार्टियां जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने या तो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति की और बिहार को वो स्थिति पर ला के खड़ा किया जो आज बिहार नीचे से तीसरे या चौथे पायदान पर पहुंच गया है। तो जन स्वराज एक विचार लेकर आया है कि बिहार को फिर से एक विकसित राज्य कैसे बनाया जाए और उसमें अच्छे लोग कैसे आए, इसी का नाम जन स्वराज है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, क्षेत्रीय पार्टी जदयू भी है, वीआईपी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो वर्षों से राजनीति कर रही है, मुख्य धारा की पार्टियां कह सकते हैं इसको। इन सब पार्टियों से आपकी पार्टी अलग कैसे होगी? कैसे जनता जन स्वराज पर ही भरोसा करे? देखिए, जन स्वराज इन सारे पार्टियों के बावजूद ये सारी पार्टियां कोई भी जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है शिक्षा, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उनका कोई भी चर्चा नहीं करता है। आज ये पार्टियां या तो जाति या धर्म। तो हम ये बोलेंगे कि जन स्वराज एक नया विचार लेकर आया जो एक स्वस्थ विचार है, जिसको कि आज जनता पूरे खुले मन से कम आज सुन रही है और उसमें विश्वास कर रही है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि एक नई पार्टी जरूर है, लेकिन एजेंडा जो है वो यहाँ का बहुत बेसिक एजेंडा है। जैसे बिहार में तो बहुत सी समस्याएं आज भी कायम है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके राजनीति करती रहती है। हालांकि क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। आप लोग बरबीघा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या है आप लोगों के? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे हर जगह यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रीय मुद्दों में बेसिक मुद्दा वही रहता है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बेगूसराय और बरबीघा में फ़र्क। बेगूसराय में एक, आज अगर हम नाम लें कि भाई पूरे बिहार में 10 सबसे पैसे वाले आदमी तो 3 बेगूसराय के होंगे, क्यों? और वहाँ पर इतने ज़्यादा उद्योगपति हैं और हमारे बरबीघा में कोई भी नहीं है, क्यों? उसका रीज़न ये है कि बेगूसराय में दो तीन बड़े उद्योग आए, आईओसी आया, फर्टिलाइज़र आया, उसके चलते एक उद्यमिता की एक तरह से आंधी आई और लोग उसमें जुड़े। आज बरबीघा में कितने उद्यमी ऐसे हैं जो उद्यमिता की तरफ जाते हैं। आज यहाँ से सिर्फ बरबीघा से ही दूसरे जगह पलायन है। क्रांति की जरूरत। तो अगर बरबीघा की हम बात करें तो बरबीघा में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति नहीं। आप यहाँ पर कुछ बड़ा सा इंडस्ट्री लगाइए। आज रेल कारखाना दूसरे जगह लग रहा है, यहाँ लगे। यहाँ पर जो कारखाना है शेखपुरा जिला में और बगल में वारसलीगंज में एक था शुगर मिल, वो भी बंद कर दिया गया। तो क्षेत्रीय नेता का एक दायित्व बनता है कि यहाँ पर कम से कम बात उठाया जाए, कम से कम बात तो उठाइए, कम से कम बात तो चर्चा करिए, कम से कम जाकर के विधानसभा में इस बात को रखिए, उसके पटल पर मुख्यमंत्री के सामने रखिए। जैसे प्रशांत किशोर जहाँ खूब सोशल मीडिया पर चला कि लालू जी का तारीफ कर दिए प्रशांत किशोर, तो क्या आपकी पार्टी भविष्य में किसी से गठबंधन भी कर सकती है? देखिए, ये बात बहुत बड़ी बात है। ये प्रशांत किशोर जी बड़े नेता हैं, लालू जी बड़े नेता हैं, हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं। तो इन सब बातों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करने का उतना योग्यता है, लेकिन इतना तो जरूर विश्वास है कि जन स्वराज इन सब पार्टियों से भिन्न है, इतर है, और हम लोग किसी से भी कोई गठबंधन करेंगे ऐसा मुझे तो एकदम नहीं लगता। कोई ऑफर दे दे बीजेपी जदयू कि हम आपको इतना सीट दे देंगे, दोनों मिलकर लड़ लेते हैं, आपका विचारधारा पर नहीं आता? अभी तक जो हमने समझा है जन स्वराज को और प्रशांत किशोर जी को, ऐसा दूर तक कुछ नहीं है कि हम लोग किसी भी पार्टी से कुछ भी गठबंधन कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि आपकी पार्टी तो दावा कर रही है कि बिहार में सरकार बनाएंगे, ये तो शून्य तक, ये तो शून्य पर आ जाएंगे, ये तो सीधे टॉप पे रहेंगे। क्या जनाधार हो सकता है आपकी पार्टी का बिहार में, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, आज तो मैं यहाँ पर बरबीघा क्षेत्र में घर घर घूम रहा हूँ, गांव घूम रहा हूँ। एक चीज मैं जानता हूँ कि लोगों के मन में उत्सुकता है कि जन स्वराज नई पार्टी है, नया विचार है, लोग इसको उत्सुकता से देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है भीड़ देखिए प्रशांत किशोर के लिए, जन स्वराज का जनाधार बढ़ता जा रहा है, रोज दिन बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने का यही कारण है। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किनको देखकर लगा? राजनीतिक गुरु होते हैं सभी लोगों के,
आपके गुरु कौन है, किन से प्रेरणा लिया कि मैं भी राजनीति में जाऊँ? देखिए, अब हम तो बोल सकते हैं कि हमारे घर के जो लाला बाबू हुए, वो पूरे बरबीघा के प्रश्न प्रेरणा स्रोत नहीं, पूरे बिहार के जो भी बरबीघा के दधीची भी कहे जाते हैं। जो भी उनके नज़दीक आया थोड़ा सा, आज भी उनके लिए वही सम्मान है जो एक ऋषि के लिए होता है। तो बचपन से जरूर कहीं ना कहीं घर में और समाज में सुनते आए कि एक ऐसे नेता भी थे यहाँ पर जो कि अपना सर्वस्व दान कर दिए इस बरबीघा और इस समाज के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि भले उनसे ज़्यादा मिलने का तो एकदम सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके बारे में, तो प्रेरणा स्रोत मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वही है। जनता की कुछ बेसिक समस्याएं होंगी, आप घूम रहे होंगे क्षेत्र में, क्या किस तरह की समस्याएं बेसिकली आपको जानने सुनने को मिल रही है लोगों से? देखिए, यहाँ की समस्या अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है दलाली की। यहाँ पर छोटे से बड़े एक आम आदमी जब गरीब घर से गांव से निकल रहा है और वो अपना राशन कार्ड बनाने जा रहा है, तब भी ब्लॉक्स में उसको पैसा लिया जा रहा है। दलाल से अगर इंदिरा आवास में जा रहा है तब उसको 25,000 30,000 रुपया उससे ले लिया जा रहा है। तो यहाँ पर का व्यवस्था एकदम चरमरा गया है। आज ये बोल सकते हैं कि नीतीश जी के सरकार में जो सरकारी व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि नीतीश जी ही अब तो बहुत लोग बोलते हैं कि मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, तो उसका फायदा ये सब उठाया जा रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लूट खसोट मची हुई है, पूरी तरीके जनता को लूटा जा रहा है, आम जनता त्रस्त है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। बाकी तो फिर से वही मुद्दे तो वहीं पर हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें देखा जाता है कि जब पार्टियां टिकट देती है किसी कैंडिडेट को तब ऑफिस खुलता है। आप तो पहले ही ऑफिस खोल चुके हैं, बरबीघा में भी अभी जॉइंट ट्रिब्यूनल है, यहाँ भी आपकी ऑफिस है, शेखुपुर शहर में भी ऑफिस खोल दिया है। जी, मेरा ये पूरी तैयारी चुनाव लड़ना ही है क्या? ना ना ना, अभी मेरा चुनाव का ये ऑफिस नहीं है। हाँ। ये ऑफिस है जन सुराज की तरफ से काम करने का। यहाँ पर चाहे जनता से मिलने के लिए, जनता को समझने का कि उनकी समस्या क्या है, उनको क्या क्या समस्या आ रही है, तो समस्या को सुनने का ये तरीका है और उनके बीच में जाकर जन सुराज के भावनाओं को प्रचार प्रसार करने का विचार है। जन चुनाव में जो है पैसा पानी की तरह बहाते हैं लोग। आपके पास कितना पैसा है, कैसे लड़िएगा? देखिए, पैसा जो है करोड़ों खर्च होगा। अब वो तो पता नहीं है कि कितना खर्च होता है, कैसे बहाते हैं, लेकिन ये सब एक सहयोग का चीज़ है। लोग जिनके पास पैसा कम होता है वो भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो उन बातों पर हम कुछ नहीं बोलेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, कौन खर्च करता है, कैसे बहेगा, वो सब भगवान करते हैं। पैसा कितना रखे हुए? इतना जरूर है कि बढ़िया से परिवार को का भरण पोषण कर पाते हैं, बच्चों को पढ़ा पाते हैं। चुनाव बढ़िया से लड़ने का मतलब अगर पैसे से है तो उस पर फिर से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बढ़िया से लड़ने की बात है तो हर तरह से बढ़िया से जन सुराज लड़ेगी और पूरी तरह से लड़ेगी। आपके परिवार में और कौन कौन है आपके अलावा? मेरे परिवार में मैं 2 भाई हुआ और 1 बहन। मेरे परिवार में मेरी पत्नी हुई, एक बेटा जो अमेरिका में अभी इंजीनियरिंग कर रहा है और इसी साल उसका एडमिशन जो है IIM अहमदाबाद में हो गया है और अब जून में उसका एडमिशन होगा। बेटी छोटी है, अभी क्लास 8th में है। परिवार के सभी सदस्य सेटल है? अब बेटा अमेरिका में पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद है कर ही लेगा। क्योंकि जनरली देखते हैं कि राजनीति में वही लोग ज़्यादातर समय देते हैं जिनके जो परिवार से दूर हो जाते हैं एक तरह से, मतलब परिवार फिर उसके लिए सेकेंडरी होता है, पहले जनता और पार्टी हो जाती है। देखिए, फिर से मैं उसी बात पर जाऊंगा कि हम लोग जो है अपने पारिवारिक दायित्व को बहुत हद तक पूर्ण करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पहले शायद एक मौका नहीं मिला या परिवार का आशा अलग था, जिम्मेदारी थी, उसको मैंने निभाया है। आज एक तरह से बेटा सेटल्ड है और अब आया हूँ कि कुछ कर पाऊँ तो बढ़िया। आपको लेकर के गांव के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? जाते हुए गांव वगैरह तो किस तरह का माहौल होता है? गांव तो खैर तेउस हमारा गांव शुरू से बड़ा बोल सकते हैं प्रसिद्ध गांव है इस इलाके का। लोग बहुत अच्छे हैं और तेउस के बारे में तो सब बोलता है कि बड़ा शरीफ गांव है, तो ही मैं बोल सकता हूँ। सहयोग मिल रहा है बहुत पूरी तरीके से। कितने लोग तक जन सुराज के सदस्य बने आपके गाँव में? गांव में जन सुराज से ज़्यादा हमारे साथ लोग हैं। ये मैं बोल सकता हूँ कि
लोग अभी कैप्टन मुकेश सिंह जिधर रहेगा उधर गाँव के लोग रहेंगे। तेउस का एक प्रचलन रहा है कि चाहे कोई भी रहे, आप गांव आइए, कभी सुनिए, जो कभी खड़ा हुआ गांव उसके साथ रहा, जो कभी आगे बढ़ा गांव उसके साथ रहा। तो तेउस आपको आपके गांव में एक साथ- टक्कर मिल सकती है। एक नेता है गोपाल जी, जनजन पार्टी से पिछला बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी मतलब मूड बनाए हुए हैं। तो पहले तो आपको आपके गांव से ही लड़ना, दो हाथ करना पड़ेगा। आप तो हमको लड़वा रहे हैं गांव में ही। अब तो गोपाल जी से आप पूछिएगा कि गोपाल जी भाई हैं, अब वो कहाँ से लड़ेंगे अब तो वही बताएंगे। इस पर भी मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। गांव के लोगों का साथ है। गांव के लोगों का साथ है, सब लोगों का साथ है, इतना तो बोल सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मुकेश जी हैं, जन स्वराज के नेता हैं। बरबीघा विधानसभा से चुनाव लड़ने की लगभग तैयारी हो चुकी है। इनका घर तेउस है। आप इनके बारे में आपने जाना, तो आप भी इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनका जो विजन है उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या इनका सोच सही है, क्या जन स्वराज वास्तव में बिहार में बदलाव लाएगी, बरबीघा में बदलाव लाएगी? अपने अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए शेखपुरा लाइव।